नमस्कार। अम्बाला मेल के विशेष कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अम्बाला में कोरोना काल के दौरान सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुआ वह शिक्षा जगत हुआ है। इसमें क्या बच्चों को, अभिभावकों को और स्कूल को समस्या आई, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीसीएल कॉन्वेंट स्कूल की प्रिंसिपल। दिस इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव। मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है, एक प्लेटफॉर्म है स्कूल प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट, पेरेंट्स सबको इकट्ठा लाने के लिए, जहाँ पे हम अपने व्यूज़ आपको बता पाएँ, जो भी हमारे लिमिटेशंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, एक बड़े न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पे हम सबके सामने रख सकते हैं। मैम, पहला क्वेश्चन यही है कि थर्ड वेव चल रही है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और क्या सॉल्यूशंस आप उनमें देखते हैं? देखिए, प्रॉब्लम्स जो हम फेस कर रहे हैं वो प्रीटी मच वही प्रॉब्लम्स हैं पिछले 2 साल से जो हम सब फेस कर रहे हैं। एज एन एजुकेशनिस्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे हैं वो ये है कि हमारे बच्चों की एजुकेशन बहुत अनसर्टन हो गई है। हमें ये नहीं पता है कि हम क्या प्लान करें, ऑनलाइन प्लान करें कि ऑफलाइन प्लान करें। देयर इज़ सो मच ऑफ कन्फ्यूजन एंड अनसर्टनिटी। तो वो एक तरीके से बहुत बड़ा लॉस है जो एजुकेशन सेक्टर में हो रहा है। तो इफ़ समथिंग कैन बी डन एट एनी लेवल, ताकि हम बच्चों की एजुकेशन को थोड़ा फोकस में ला सकें और बच्चों की पढ़ाई की तरफ सबका ध्यान ला सकें, तो दैट वुड बी माय कंसर्न। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि कोविड लंबा चल सकता है, तो इसके लिए क्या मास्टर प्लान के तौर पे सरकार को होना चाहिए, क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, सजेशन तो हम ये दे सकते हैं कि जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन के आंसर में कहा था कि अनसर्टनिटी को निकालने की कोशिश की जाए। जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें अभी तक कोई भी सर्टन प्लान नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। अगर हमें ये लग रहा है कि कोविड लंबा चलेगा या थर्ड वेव इज़ नॉट द एंड, हो सकता है इसके बाद फोर्थ, फिफ्थ या गॉड नोज कितने वेव्स हमारे सामने आए, एंड इट्स अ वायरस, तो हम सर्टनिटी से कभी भी नहीं कह पाएंगे कि हम बिल्कुल ही नॉर्मल चीज़ें दोबारा से कब कर पाएंगे और कब चला पाएंगे। तो एक रोड मैप गवर्नमेंट की तरफ से होना बहुत ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए कि हमें अगला सेशन जो स्टार्ट करना है वो किस तरीके से करना है। हमारे को एक डायरेक्शन होनी चाहिए कि किन क्लासेस की पॉसिबिलिटी है वापस आने की, कौन सी क्लासेस हैं शायद हमारे लिए ऑनलाइन ही चले अगला पूरा साल, और कौन से ऐसे क्लासेस हैं जिनको हम हाइब्रिड पे पढ़ा पाएंगे। बिकॉज हमारा करिकुलम प्लानिंग, हमारी एक्टिविटी प्लानिंग, पूरा साल का कैलेंडर उसी तरीके से बनेगा जिस तरीके से हमें एक रोड मैप दिया जाएगा। स्कूल ओपन कर देना, स्कूल को क्लोज कर देना, क्या आप इसको कोविड का कोई स्टेबल सॉल्यूशन मानते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज उससे बच्चों के लिए बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है, नॉट जस्ट स्टूडेंट्स, टीचर्स के लिए बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है। हम प्लान नहीं कर पा रहे हैं कि किस टाइम पे किस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएँ, किस तरीके से क्लासेस कंडक्ट की जाएँ। तो इट्स अ टोटल कन्फ्यूजन। हमारे लिए एक रोड मैप, एक सर्टनिटी होनी बहुत ज़रूरी है। हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि हम अगले महीने की जो प्लानिंग कर रहे हैं वो किस तरीके से करनी है हमारे को, तभी हम बेस्ट अपने बच्चों को दे पाएंगे, एंड उसका बेस्ट आउटकम तभी निकल पाएगा अगर हमारे पास पहले से ही सब कुछ प्लानिंग रेडी है। एज प्रिंसिपल क्या सजेशन देना चाहेंगे गवर्नमेंट को, एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को, एडमिनिस्ट्रेशन को? एज अ प्रिंसिपल ऑफ स्कूल मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारे को बहुत सारी जगहों पे स्कूल्स को गवर्नमेंट की सपोर्ट की ज़रूरत है। वी आर ऑल गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट टाइम, एंड नॉट जस्ट पेरेंट्स, इवन द स्कूल्स आर फेसिंग अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट किसी हद तक हम लोगों के साथ खड़े हो। पिछले 2 साल के अंदर जो वट एवर डिफिकल्टीज वी फेस्ड, इट्स अ फाइनेंशियल क्राइसिस, नॉट जस्ट फॉर पेरेंट्स, इवन फॉर स्कूल्स। तो हम चाहते हैं कि जो ऑर्डर्स गवर्नमेंट हैज़ पास्ड, इट शुड बी मेड श्योर दैट दोज आर इम्प्लीमेंटेड। जो हम लोगों की फीस रिकवरी पिछले 2 साल की इज स्टक अप डिस्पाइट गवर्नमेंट ऑर्डर्स, वी नीड सपोर्ट, ताकि गवर्नमेंट हमारे को हेल्प कर सके उसको रिकवर करने में, एंड देन वी आर एबल टू बिकम लिटिल मोर स्टेबल फाइनेंशियली देन व्हाट वी आर टुडे, एंड वी आर एबल टू गिव गुड एजुकेशन टू द चिल्ड्रन। लास्ट क्वेश्चन है, 134A से क्या आप लोग भी सफर कर रहे हैं और क्या इसकी रूपरेखा होनी चाहिए? अभी जो करंट पॉलिसी है क्या उसका आप ठीक मानते हैं 134A की? See, 134A in the given circumstances was not a right decision on part of the government. Reason being, we already have huge outstanding amount when it comes to the fees to be paid to the school under 134A by the government. Secondly, the schools are facing financial crisis because of the pandemic from last 2 years. So in these circumstances, at least for a year or two, the government should not think of 134A. गवर्नमेंट को अवॉइड करना चाहिए था जब तक कि चीज़ें स्टेबल नहीं हो जाती।
जब तक स्कूल्स का पुराना ड्यू क्लियर नहीं हो जाता, एंड जो प्राइवेट स्कूल्स अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं वो उनको स्टेबल नहीं कर लेते, तब तक 134A कुड हैव वेटेड. सो दैट वुड बी माय सजेशन इन दिस सर्कमस्टेंस. बता दें कि सभी प्रिंसिपल की तरह सीसीएल कॉन्वेंट स्कूल की प्रिंसिपल का भी यही मानना है, इस समस्या को निपटने के लिए एक विशेष तरह का प्लान बनाया जाना चाहिए. समस्या जैसे भी हो उसको जड़मूल समाप्त करने सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए. अम्बाला मेल के लिए मैं राजीव ऋषि, सहयोगी प्रतिम मैनी के साथ.